हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना दें ताकि आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। फ्रेश स्टार्ट करने आए हैं। अरे अभी से फ्रेश स्टार्ट कैसे करोगे यार। फ्रेश स्टार्ट। अच्छा, तो 9:15 में आना बेटा। अभी चले जाओ प्लीज, नहीं तो अभी तुम मुझे पढ़ाने नहीं दोगे। वेव वेव में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो आज बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, जे एडवांस के सवाल करेंगे और जो आपका होमवर्क है वो भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर नंबर 11 में हम लोग जो भी आपका होमवर्क दिया था ईमानदारी से उसको आज तक हर क्लास में हमेशा से जितने भी सवाल दिए हैं वो सारे डिस्कस करते आ रहा हूं मैं, क्योंकि तुम करते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होता होगा, लेकिन जब तक आंसर ना पता चले ना तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, चलो तो थम्स अप थम्स डाउन करके बता दीजिए कितने लोगों ने होमवर्क किया है। सबसे पहले ये बता दीजिए कितने लोगों ने होमवर्क किया है। ठीक है, जल्दी थम्स अप थम्स डाउन करके बता दीजिए। तो हम बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उससे पहले आपका होमवर्क करा देता हूं। ठीक है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पहला होमवर्क, अच्छा रेजोनेंस ट्यूब भी बचा हुआ था एंड करेक्शन के साथ। चलो, एक तो बिना एंड करेक्शन का रेजोनेंस ट्यूब मैंने बताया था, नीट में वैसे भी सवाल आ जाता है इसलिए स्पेशली उसको अलग करके मैंने बताया। अलग करके मैंने उसमें क्या बताया था कि देखो, मान लो कि एक हमने ट्यूनिंग फॉक लिया। ट्यूनिंग फॉक होता है चिमटा, चिमटा को मार दो और हटा लो तो टे करता रहता है कि नहीं। हाँ सर, टे करता रहता है। अब ये टे कर रहा है। अब एक हमने लिया क्लोज ऑर्गन पाइप, इसमें पानी भर दिया। अब ये टे कर रहा है और ये टो कर रहा है। ये कर रहा है टे, ये कर रहा टो नो 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 नो, ये कर रहा टे, ये कर रहा टो नो 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 नो। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, मैच नहीं कर रही है। हम एक ऐसा लेंथ पर इसको ऑसिलेट कराते हैं जब ये कह रहा है टे 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 टे, ये कह रहा है टो 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 टो। तो देखो, टोटो होने का और टेटे होने का एकदम फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। ये क्या कर रहा है, टो 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 टो, ये कह रहा है टे 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 टे। पहले क्या कर रहा था, ये कह रहा था टो 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 टो, ये करता टे टे टे। तो देखो, इसका टे बहुत लंबा नहीं खींच रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं। यही तो है, तुमको समझ नहीं आ रहा था चिमटा और ऑर्गन पाइप, तुमको समझ नहीं आता। 75% बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है। जो नहीं कर पाए बाद में कर लेना। तो देखो, द टेटो को समझो, टेटो को समझो। ये देखो, ये कह रहा है टे और ये कह रहा है टो 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 टो। तो टो 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 जल्दी हो रहा है और टे लेट हो रहा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। हम एक ऐसे लेंथ पे जाते हैं जब इससे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी और इससे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। जैसे टे 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 टो 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 टो, टे 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 टो 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 टो, टे 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 टो 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 टो। मतलब ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी, फील आ गई तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी इसके फर्स्ट हार्मोनिक पे जो स्टेशनरी वेव बना है उसके साउंड से मैच कर गई। ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा। तो मजाक लो, हाँ लो भाई। अब अगर मैं इसका लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया, ये फर्स्ट हार्मोनिक है भाई, ये फर्स्ट हार्मोनिक है भाई, ये फर्स्ट हार्मोनिक है भाई। अगर मैंने इसका लेंथ बढ़ा दिया, अब इसी पर फर्स्ट हार्मोनिक हो रहा है, तो अगर बड़े लेंथ पर फर्स्ट हार्मोनिक होगा, बढ़े हुए लेंथ पर फर्स्ट हार्मोनिक होगा, V/4L2 लेंथ बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हाँ, अब ये क्या कर रहा था, टो 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 टो, ये करेगा क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा जल्दी होगा। देखो, ये कह रहा है ट ट ट ट ट, ये भी पहले कर रहा था ट नहीं टो टो ट ट ट, ये कहता टो टे 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 टो 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 टे 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 टो 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 टे 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 टो 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 टे टे टे। अब ये क्या कह रहा है, ये बेचारा टो 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 टो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एफटी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये कह रहा है ट ट ट ट ट ट ट, इसकी लेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ये कह रहा है ये आ गया एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इतना बड़े लेंथ पर फर्स्ट हार्मोनिक ही देखूं तो लेंथ बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी जल्दी रिपीट करना।
बताओ, अब समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट हार्मोनिक के साथ ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंथ अलग है। तो मैं यहां पे ना फर्स्ट हार्मोनिक ना करा के थर्ड हार्मोनिक ट्राई करता हूं, थर्ड हार्मोनिक ट्राई करता हूं। अब मान लो मैंने इसके थर्ड हार्मोनिक्स देखे, थर्ड हार्मोनिक्स कैसे बनता है, वही बनाना एक आर्ट है। थर्ड हार्मोनिक बनेगा कैसे, तो यहां से तो तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद यहां से यहां तक ऐसे करो, ऐसे और ऐसे, ये थर्ड हुआ। तो ये हो गया तेरा लेंथ लेमडा बाई 4, ये हो गया एक बार एंटी नोड से नोड लेमडा बाई 4 और ये हुआ तेरा लेमडा बाई 4। तो बताओ अगर ये थर्ड हार्मोनिक्स करोगे तो ऊपर 3 गुना, तो लेंथ भी तुमने बढ़ा दिया होगा, तब जाके ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर रह सकता है। अब थर्ड हार्मोनिक्स मतलब 3 गुना बढ़ा दिया, तो जैसे टे 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 कर रहा था, अभी टो 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 टे 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 टो 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 टे 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 टो 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 आ गया। तो ये हमने जो दोनों एक्सप्रेशन यूज किया है, ये किया है विदाउट एंड करेक्शन। तो विदाउट एंड करेक्शन आप देखोगे तो ये L1 है और ये L2 है, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है। तो V बटा 4 L1 बराबर 3V बटा 4 L2। यहां से आपका V से V कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो L2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ L1 आ जाएगा विदाउट एंड करेक्शन। याद रखिएगा विदाउट एंड करेक्शन। तो विदाउट एंड करेक्शन पूछा है या नहीं पूछा, ये कैसे देखेंगे हम, ये देखेंगे हम सवाल पेपर के। अगर मान लो तुमसे पूछा है कि एक लेंथ यहां हुआ है 50 पर, दूसरा हार्मोनिक्स कहां पे होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 गुना लेंथ दिया, आसपास में कुछ नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है विदाउट एंड करेक्शन पूछा है। अब एंड करेक्शन के साथ क्या होगा, तो फटाफट देखिएगा एंड करेक्शन के साथ क्या होगा। मान लीजिए कि हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क ये कह रहा है टे 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 टे, और ये करेगा चो 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 चो। अब ये L1 लेंथ तो मिला, लेकिन एक्चुअल में ये ई और ऊपर जाकर रेजोनेटिंग होगा। मतलब साफ आपको दिख रहा है, साफ आपको दिख रहा है कि L1 प्लस ई आपका नोड से एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई 4 होगा। यस और नो? हाँ सर। अब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप लिखोगे तो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट हार्मोनिक के V बटा 4 L1 प्लस ई। मानते हो कि नहीं? हाँ सर, फर्स्ट हार्मोनिक के केस में फील हमें आ चुका है। अगर इसी ट्यूब में बड़े लेंथ L2 पे थर्ड हार्मोनिक्स कराऊं, तो बड़े लेंथ L2 पे, बड़ा हुआ लेंथ L2 पे थर्ड हार्मोनिक्स कराऊं, तो थर्ड हार्मोनिक्स के केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो यहां बनेगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक और यहां बनेगा आपका दो हार्मोनिक। देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल लेंथ, थोड़ा ऊपर उठ के बनेगा, सॉरी थोड़ा ऊपर उठ के यहां से बनेगा ऐसे ऐसे। तो ये E एक्स्ट्रा आ गया और ये लेंथ आपका कितना है L2। तो आप ये लिख सकते हो L2 प्लस ई बराबर 3 लेमडा बाई 4, और यहां पे लिख सकते थे L1 प्लस ई बराबर लेमडा बाई 4। क्लियर है क्या? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहीं पे पुट कर दोगे तो क्या आएगा, V बटा 4 3V टू थर्ड हार्मोनिक्स 3V बटा 4 L2 प्लस ई। समझ में आया? समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड 9:15 में शुरू कर दूंगा बेटा, ठीक है? ठीक है, ओके सर। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, क्या इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई? हाँ। अब इस पर दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, फर्स्ट इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है फाइंड एंड करेक्शन। फाइंड एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन की वैल्यू बताओ। पहला मेजर सवाल बनता है एंड करेक्शन की वैल्यू बताओ। बताओ एंड करेक्शन की वैल्यू कैसे लिखोगे? सर एंड करेक्शन की वैल्यू सर कैसे लिखे, एक बात बताओ। ये दोनों बराबर है, हाँ लिख दो। तो V बटा 4 L1 प्लस ई बराबर 3V बटा 4 L2 प्लस ई। कल भी आपको यहां तक मैं समझाया था, ठीक है, और आपसे बोला था कि मैं पूरा बताऊंगा कल। देखो मैं प्रॉमिस पूरा किया। L1 प्लस ई को यहां लाओ, तो 3L1 प्लस 3E। भाई L1 प्लस ई 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये L2 प्लस ई एज इट इज रहेगा। अब एक काम करो, 3 रहने दो, ई धर लाओ, तो 3E में से ई जाएगा तो ये बचेगा 2E बराबर L2 और 3L1 को इधर ले आओ 3L1, तो E बराबर आएगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। तो एक सवाल इस पर बन सकता है एंड करेक्शन बताओ। एंड करेक्शन निकाल लोगे? बताओ एंड करेक्शन निकाल लोगे? एंड करेक्शन निकाल लोगे? क्या एंड करेक्शन आएगा? L2 माइनस 3L1 बाई 2, L2 माइनस 3L1 बाई 2, ये एंड करेक्शन है। दूसरा इस पर पूछेगा, दूसरा इस पर पूछेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सर विदाउट एंड करेक्शन होगा तो तुम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन एंड करेक्शन के साथ है तो फिर तो ई की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। हाँ, ये एक तरीका और है। सर क्या है? देखो बेटा, यहां से L1 ई जोड़ के तुम्हारा लेमडा बाई 4 आ रहा है, हाँ? और यहां से L2 में ई जोड़ के तेरा 3 लेमडा बाई 4 आ रहा है।
तो इन दो इक्वेशन को घटाएगा तो ई से ही तो कट ही जाएगा। ऐसे समझ, ये इक्वेशन मान ले तेरा 1 है और ये इक्वेशन मान ले तेरा 2 है। भाई 3 लैम्डा बाई 4 समझ में आया कैसे हुआ? देख, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, थर्ड हार्मोनिक से। एक हार्मोनिक में लैम्डा बाई 4 है तो 3 हार्मोनिक में 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 में से अगर मैं ये लैम्डा बाई 4 घटा दूं तो क्या आएगा? 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा तेरा लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? L2 प्लस ई में से L1 प्लस ई घटा दो। L2 प्लस ई में से L1 ई घटाओगे तो ई से ई कट गया, सीधा L2 माइनस L1 ही बचेगा। हाँ सर जी, तो बड़ा मजा आ गया। और वेलोसिटी हम जानते हैं लेमडा इंटू एफ होता है, तो लेमडा की वैल्यू यहां से निकाल कर, तो लेमडा क्या होगा? 2L2 माइनस L1। भाई लेमडा लेमडा 2L2 माइनस L1 इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो जब आपको 2-3 लेंथ दिया हो तो आप ये यूज करेंगे, V बराबर 2L2 माइनस L1 इंटू एफ। जब आपको 2-3 लेंथ दिया हो, ठीक है ना, कि पहला यहां पे हुआ, दूसरा यहां पे हुआ, तीसरा यहां पे हुआ, तो वहां पे एंड करेक्शन आपको देखना पड़ेगा। या फिर सर हमें सवाल सामने आ गया, हम कैसे जज करेंगे बिना एंड करेक्शन का कि एंड करेक्शन का? तो एक काम करो ना, डायरेक्टली बिना एल के निकाल के देखो, ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो इससे निकाल के देखो। क्लियर है? बात समझ में आया? न्यू चैप्टर 9-15 में स्टार्ट होगा, ठीक है, 9-15 में स्टार्ट होगा। क्लियर बात समझ में आई बेटा? क्लियर बात समझ में आई? इसको लिखो, इसको लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लो इसको, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट हार्मोनिक में देखो ये कहानी कैसे चल रही है, थर्ड हार्मोनिक में देखो ये कहानी कैसे चल रही है। लो भाई, दो तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा सवाल दोनों बहुत अच्छे से मैंने आपको बाइफरकेट करके करा दिया, ये मैंने कल भी करके दे दिया था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऑलरेडी डन, बहुत बढ़िया। चलिए होमवर्क में आते हैं फटाफट। पहला होमवर्क, फॉर द पर्टिकुलर रेजोनेटिंग ट्यूब फॉलोइंग आर द फोर्स 6 हार्मोनिक दिया है, 300, 600, 750, 900 दिया है, और बोला इसमें 2 मिसिंग है। तो अगर 750 पॉसिबल है 600 के बाद, मतलब इसका डिफरेंस कितने का हो गया? 150 का। तो फंडामेंटल कितने से एग्जिस्ट करेगा? 150 से। अगर फंडामेंटल 150 से एग्जिस्ट करेगा तो 150, फिर 300, 300 में 150, ऐसे देखो इसका मल्टीपल है, 15 दूना 30, या 45, चौके 60, मतलब 150 और 450 मिसिंग होगा। 75% जनता ने किया होगा तो उनको मजा आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में दिल बना दो। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ अ लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 1250। तो बोला है कि एक क्लोज पाइप है जिसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है, तो 1250 के नीचे नीचे कितने पॉसिबल ऑसिलेशन बनेंगे? तो सबसे पहले ये देखो 1250 के नीचे नीचे कितने बनेंगे, वो देखने के लिए पहले हम फंडामेंटल निकालेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तरफ V/4L, V रख दिया हमने, और 4 और लेंथ 85, तो 85 बटा 100, ये 100 हर्ट्ज आ रहा है। तो पहला एक फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पे एग्जिस्ट करेगा। थर्ड हार्मोनिक्स में ये 300 हर्ट्ज होगा, क्योंकि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो ऑड नंबर में चलेगा। तो 100, 300, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 1100। अब 1100 के बाद 1300 होगा, लेकिन 1300 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1250 के नीचे नीचे नंबर काउंट करना है। तो कितने हो जाएंगे सर? यहां पे हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ऑसिलेशन पॉसिबल आएंगे। मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? तो ये बेटा कर क्या होगे तभी मजा आएगा, ऐसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो देखो, ये देखो, ये क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक है। हाँ सर, फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी होता है V/4L। क्या ये ओपन का सेकंड हार्मोनिक है? हाँ, तो सेकंड हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक है ओपन का। ओपन का फर्स्ट हार्मोनिक है, देखो एंटी नोड से एंटी नोड बीच में नोड, तो क्या V/12 बनेगा? हाँ, ये तुम्हारा ओपन का सेकंड हार्मोनिक है, देखो 2 पार्ट में बना है। देखो कैसे पहचानोगे, देखो एक हार्मोनिक और दूसरा हार्मोनिक, तो क्या होगा 2V/12। और देखो ये क्लोज का थर्ड हार्मोनिक से, देखो एक यहां तक और 2 पैटर्न बना, तो 3V/4L। अब इसका रेशियो पूछा है, तो V/4L को अगर तुम x बोल देते हो, ठीक है, तो ये इसका डबल नहीं है क्या? ये V/4L है, इसका ये डबल है, तो ये 2x होगा। और ये V/4L है तो ये सिंपल V/L आ जा रहा है कट के, तो ये तुम्हारा इससे कितना गुना हो गया है? 4 गुना हो गया है। और ये V/4L तो ये है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ V/4L, मतलब ये तुम्हारा 4x है और ये तुम्हारा 3x है। तो रेशियो देखो, ये x है तो 2x है, ये 4x है, 3x है, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये आपका आंसर आएगा। इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा था, बी दे रहे हैं जवाब, 1 2 3 4 दे रहे हैं जवाब, मतलब जबरदस्ती तुम करा ही दोगे बेटा, है ना, जबरदस्ती करा ही दोगे ना। 1 2 4 3 है, 1 2 4 3, ये रेशियो मैच करेगा। थोड़ा ढंग से सोचना, ऑप्शन रॉन्ग है। बी कहने वाले चप्पल है तो निकाल के मार लो खुद को, अच्छा लगेगा। अ क्लोज ऑर्गन पाइप
क्लोज्ड एट वन एंड एंड एक्साइटेड टू सपोर्ट द थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन क्लोज में कैसा होगा? तो जो एन होता है ओवरटोन बताता है, तो हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा? 2n+1। यहां पे थर्ड रखोगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 + 1, 6 और 1 7, 7 आएगा। तो 7 हार्मोनिक बनाने आपको। तो ऐसा 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 7 बार बनाना। देखो ऐसा नोड एंटी नोड का पैटर्न, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो नोड देखो 1 2 3 4, 4 नोड, और 1 2 3 4 एंटी नोड, 4 नोड एंड 4 एंटी नोड। मैं तुम्हें बताऊं, नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको तुम चाहो तो कॉपी जरूर कर लेना, ठीक है? जी आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल था। ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज प्रोड्यूस रेजोनेंस इन द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोजली बाय अ वाटर सरफेस। सक्सेसिव रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड एट इतना इतना इतना। बोलो 2-3 लेंथ देने की क्या जरूरत थी? पक्की बात है एंड करेक्शन इसमें है, पक्की बात है एंड करेक्शन इसमें है। तो अगर एंड करेक्शन है तो हम जानते हैं L2 होता है 3L/4, ये होता है 3L/4, और L1 होता है L/4। तो क्या दोनों का डिफरेंस L/2 आ जाएगा? तो दो कंसेक्यूटिव लेंथ का डिफरेंस, देखो इसका और इसका लेंथ का डिफरेंस तुम्हारा आ जाएगा L/2। तो L/2 बराबर इतना आ गया, तो लेमडा निकाल लिया हमने। फ्रीक्वेंसी होता है तुम्हारा, सॉरी वेलोसिटी होता है लैम्डा इंटू एफ। लेमडा निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी रख दिया, 344 आंसर आ रहा है। डायरेक्ट निकालने पर 312 मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो गलत होगा। क्या जाएगा आंसर आपका? 344। ये रहा थर्ड आंसर आएगा। ये सवाल तुमको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? ये सवाल तुमको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी समझ नहीं है तो घर पे करना भाई, मेरे घर पे समझ इसको। अभी रेजोनेंस ट्यूब मैंने समझाया तुम्हें, ठीक है? ये गलत हो गया क्योंकि सेंसर ही नहीं मैच कर रहा ना एंड करेक्शन के साथ। ये बीट फ्रीक्वेंसी का सवाल है, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है भाई? ये बीट फ्रीक्वेंसी का सवाल है, तो बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ा दूंगा तो मैं जरूर करूंगा इसको, ऐसी बात नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा तो जरूर करूंगा। ये देखो, ये बड़ा आसान सवाल है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग रेजोनेंस विद अ ट्यूनिंग फॉर्क एट अ मैक्सिमम टेंशन 32 न्यूटन। 32 न्यूटन पे वो ट्यूनिंग फॉर्क का और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी मैच करे। देखो, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग रेजोनेट विद ट्यूनिंग फॉर्क। अब रेजोनेट का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के बराबर जब उसका टेंशन कितना है? 32 न्यूटन। इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट बाय प्लेसिंग अ वेज एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ द लेंथ फ्रॉम द एंड। मतलब पहले वो लेंथ L का है, तो बाद में 1/4 पे बेज रख के 1/4 लेंथ इसका बना दिया, ठीक है? 1/4 लेंथ इसका बना दिया। Then to resonate with the same frequency, the maximum value of tension of a string will be। तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब लेंथ L/4 करने पर फ्रीक्वेंसी उतनी ही आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग का 1/2L √T/μ। ये पूरा फॉर्मूला होता है। हम यहां पे 2 बार लिखेंगे तो कांस्टेंट 2L और म्यू तो तुम्हारा कट ही जाएगा, वो रेशियो में हट जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल आ रहा है आपका √T/L के, है ना? √T/L के। अब बाद में लेंथ L/4 हो गया तो टेंशन कितना होगा? तो इन दोनों को इक्वल कर दो। देखो 1/L ऑफ √T बराबर 1/L/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, √T'। यही तो इक्वेशन बन रहा है भाई। फ्रीक्वेंसी बराबर रखनी है, तो पहले लेंथ L है, टेंशन T है, बाद में लेंथ L/4 है, टेंशन T' है। अब L से L तुम्हारा कट गया, 4 ऊपर आ गया। पहले T कितना था? 32, तो 32 बराबर 4 ऑफ √T'। अब बताओ 32 को क्या लिख सकते? 16 गुना 2, 16 गुना 2, 16 गुना 2, 16 बाहर जा रहेगा, 4 ऑफ √2 बराबर 4 √T'। तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है? 4 से 4 कट जाएगा, तो T' बराबर 2 न्यूटन आंसर आएगा। T' बराबर 2 न्यूटन आंसर आएगा भाई। इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो 2 न्यूटन आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये जे एडवांस 2004 का सवाल है। और आप देखिए कि एडवांस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट, क्या तरीके से सवाल आते हैं। देखिए आप खुद कर पाएंगे। कुछ नहीं, ये कॉलम 1 है। कॉलम हमने पाइप को क्लोज किया है एंड पे, ये पाइप को दोनों एंड पे ओपन किया है। ये कॉलम सी में स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्लोज है और ये स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्लोज है। तो बोला किसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगा, किसमें ट्रांसवर्स बनेगा? एक बात बताओ, जब ऑर्गन पाइप होता है उसमें साउंड का ट्रांसवर्स वेव बनता है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो ए का तुम्हारा आंसर पी आएगा, आंसर पी आएगा। और देखो बी का भी पी आएगा, सर बी का भी पी आएगा। सी का क्या आएगा? सी यहां है, देखो सी क्या है? स्ट्रिंग, तो इसमें ट्रांसवर्स भी बनेगा, इसमें भी ट्रांसवर्स भी बनेगा, तो सी और डी दोनों में क्यू और क्यू आएगा। खत्म, जे एडवांस। 3L/4 क्यों नहीं लिया? 3L/4 ही लिया है बेटा। 3L/4 कौन से 3L/4? 8 वाला रह गया, 8 वाला बताऊंगा ना, भी रह गया तो नींद में देख रहा है क्या? गजब तो मुनंद है। तो तुमको ये समझ में आया कि किसमें किस तरह का वेव बनता है? हाँ सर ये समझ में आया।
अब मुझे बताओ, अगर इसमें ऐसे क्लोज किया है तो फर्स्ट हार्मोनिक में क्या ये ऐसा वेव बनेगा? हाँ। तो क्या ये लेमडा बाई 4 है? हाँ, लेमडा बाई 4 बराबर आपका एल है। तो क्या लेमडा इसमें 4 एल के बराबर आएगा? हाँ। इसमें देखो आर में देखो लेमडा 4 एल, देखो इसमें टी में लेमडा 4 एल के बराबर, तो ये टी आ जाएगा, तो इसमें तुम्हारा टी भी आएगा, पी एन टी हो गया। बी में क्या ये लेमडा बाई 2 तुम्हारा एल के बराबर आएगा? तो लेमडा 2 एल के बराबर आना चाहिए। देखो एस में लेमडा 2 एल के बराबर है, तो इसमें एस आ जाएगा। और सी देखो इसमें दोनों एंड पर फिक्स किया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगा, तो इसमें तुम्हारा सी में भी कौन सा आ जाएगा? एस आ जाएगा, सी में एस आ जाएगा। और ये तुम्हारा ये जो डी है, डी में यहां पे फिक्स कर दिया, देखो यहां पे मिड पॉइंट पे फिक्स किया, देखो एल बाई 2 पे, तो ऐसा बनेगा। तो ये पूरा लेमडा आ जाएगा एल के बराबर, पूरा लेमडा एल के बराबर, तो आर आ जाएगा, इसमें आर आ गया। जेई एडवांस खत्म बेटा, ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ के देखो, पता है क्या कह रहा है? पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये बोला एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो किसमें लॉन्गिट्यूडनल किसमें ट्रांसवर्स? लो कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, तो ए और बी में लॉन्गिट्यूडनल, सी और डी में ट्रांसवर्स, खत्म, आंसर मैच करा दिया। उसके बाद बोला है कि इसमें लेमडा कितना होगा? 4 एल के बराबर, इसमें लेमडा कितना होगा? 2 एल के बराबर, तो टी और एस देखो, टी 4 एल एस 2 एल, हो गया, खत्म आंसर, ये आंसर आ गया। इसमें ऐसा बना है तो पूरा लेमडा एल के बराबर होगा, तो डी में तुम्हारा आर आएगा, देखो डी में तुम्हारा आर आएगा, तो पी क्यू आर एस मैच कराना है, ए बी सी डी, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 1 है। मजा आ गया? कमेंट बॉक्स में तो आग लगा दो। क्या ऐसे सवाल अगर नीट में आते हैं तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये बताओ। ऐसे सवाल अगर नीट में आते तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊं, हाँ, लेकिन इसका फायदा कब होगा? जब तुम इसको खुद ही करते, लैंग्वेज पढ़ते, डिकोड करते, कंसेप्ट तो मैंने सारा बता दिया, ठीक है? इसीलिए सारे जे एडवांस के रिलेवेंट सवाल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा आज, ठीक है? और उसको डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ तुम अच्छा, इसमें लैंग्वेज ही तो लिखा है, कहानी दिन दिन धान दिन धूम धूम दिन 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 दिन। अब ये ए बी सी डी तुम्हें 4 ऑप्शन बनाया, यहां पे बोल दिया। बताओ ये घर पे तुम खुद कर लेते, तुमको लगा भी मास्टर ने कराया, नहीं। अच्छा बताओ, मास्टर ने कराया कि तुम खुद कर सकते थे? बताओ, मास्टर ने कराया कि तुम खुद कर सकते थे? इसको बोलो, क्या है इसमें? लैंग्वेज पढ़ लेते, बोला किसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगा किस तरह के वेव का बनेगा? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, और पूरा लेंथ दोनों तरफ एंड है, तो वेवलेंथ कितना होगा लेंथ के कंपेयर में? और अगर बीच में फिक्स कर दिया तो वेवलेंथ कितना होगा? कर लेते कि नहीं कर लेते? दिन 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 था सर, कर लेते। तो बहुत सारे सवाल देखो ऐसे अगर मैं कराता रहूं ना, तो ये बैच नीट का है, और सारे अभी तक हर चैप्टर में जे एडवांस के क्लास में मैं 60%, 65%, 70% सवाल कराते आ रहा हूं क्लास में। तो टाइम भी लगता है, अब 3 महीने में पूरा 12 बचा है, तो करेंगे, लेकिन साथ में पैरेलली आपको सारे सवाल कराएंगे, कुछ क्लास में भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास में नहीं करेंगे, और साथ में आपको खुद भी आपको करने के लिए देते रहेंगे, ठीक है? और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और उसमें नहीं हो तो रोना मत, इतना याद रखना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना रिलेवेंट है ही नहीं। अच्छा, जिसको नहीं भी करना है वो भी पढ़ के एक बार देख लेना और छोड़ देना। अच्छा, ऐसा सवाल आएगा तो 1 मिनट में नहीं होगा, छोड़ देंगे, ये तो 1 मिनट में होने वाला है, ये तो एकदम रिलेवेंट है, ये तो एकदम रिलेवेंट है। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको दूंगा। चलिए, अब मैंने आपको पढ़ाया था इंटरफेरेंस, तो एक सवाल ऐसे मेरे दिमाग में बना, यार ऐसा भी तो नीट में सवाल आ सकता है कि कॉलम 1 में दे देगा फेनोमेना और कॉलम 2 में दे देगा वो फेनोमेना कब क्रिएट होगा। ऐसा भी तो सवाल बन सकता है, सब बन सकता है। देखो यहां पर जैसे इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस कब होता है? जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड का, देखो A1 A2 जो इंटरफेरेंस मैंने रिकॉर्डेड आपको दिया, बट सेम वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, उसमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो ये होता है इंटरफेरेंस का पैटर्न। हाँ सर सही कह रहे हो। उसके बाद स्टेशनरी वेव कब बनता है? तो जो दो आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन से आए वहां पे बनता है स्टेशनरी वेव। देखो स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू इंसिडेंट वेव हैविंग सेम वेव नंबर, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन से मूव करता है। ये बीट फ्रीक्वेंसी कब बनता है? बीट फ्रीक्वेंसी का कब होता है? जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इंपोज करते हैं। अच्छा ओके, समझ आ गया?
तो 3 साउंड वेव का आपने फेनोमेना पढ़ा। हाँ, इसको लिखना है। 3 साउंड वेव का फेनोमेना पढ़ा। पहला, इंटरफेरेंस कब होता है, दूसरा स्टेशनरी वेव कब होता है, और तीसरा आप पढ़ेंगे बीट फ्रीक्वेंसी कब आता है। तो लिख लेना आराम से घर पर बेटा लिख लेना, ये कोई घर पर बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या तुमको बात समझ में आई? बात समझ में आई। इसमें डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, चलेगा। इसमें डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, चलेगा। डायरेक्शन नहीं मेंशन किया स्पेशली, तो कुछ भी चलेगा फिर, ठीक है ना बेटा, कुछ भी चलेगा। अब आइए बीट फ्रीक्वेंसी समझाते हैं होता क्या। तो देखिए, वही अभी बताया, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी when two harmonic sound wave of equal amplitude but slightly different frequency superimposed, then single wave equation formed with varying amplitude with time at all the x, मतलब सारे और x के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। जो मैंने अभी थोड़ा गलत लिखा है डेफिनेशन, आपको समझाने के लिए, आपको लिखना मत इसको, ठीक है, लिखोगे तो काटना पड़ेगा, गलत है ये। अब ये गलत क्या है वो समझाऊंगा मैं इक्वेशन से बहुत शानदार तरीके से। मान लो एक इक्वेशन लिया, क्या मुझे एम्पलीट्यूड सेम लेना पड़ेगा? देखो, इक्वल एम्पलीट्यूड, तो इक्वल एम्पलीट्यूड लिया मैंने, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा 1t। ओमेगा 1t क्यों? क्योंकि मैं इक्वेशन वैसा लेना चाह रहा हूं जिसमें फ्रीक्वेंसी अलग हो और एम्पलीट्यूड सेम हो। लिख लो, देखो ले लिया, देखो ले लिया, क्या सही चमक रहा है? हाँ। दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूं, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा 2t। ओमेगा 2t मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अच्छा, ऐसा भी तो सवाल बन सकता है, थम्स अप करके बताना प्लीज, ऐसा भी तो सवाल बन सकता है, ऐसा भी तो सवाल बन सकता है कि तुमसे पूछेगा ये दो वेव इक्वेशन लिखा है और ये दो वेव इक्वेशन देख के बताओ कि इसको सुपर इंपोज करेंगे तो क्या फेनोमेना निकलेगा, इंटरफेरेंस निकलेगा, स्टेशनरी वेव बनेगा या बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगा? क्या तुम पहचान लोगे? हाँ सर, अगर स्टेशनरी वेव की बात कर रहा है तो एम्पलीट्यूड सेम रखेगा, सब सेम रखेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग रखना पड़ेगा। यस, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग रखना पड़ेगा। बीट की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी अलग रखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड सेम रखना पड़ेगा। ओ यार, ऐसा भी तो सवाल बन सकता है। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए, जोरदार। सर ऐसा भी सवाल बन सकता है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है? ऐड करना। लेकिन ऐड करने से पहले हम स्पेशल कंडीशन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको एक्चुअल में नहीं पढ़ना है। कई बार हम यहां पे सीधा इसका रिजल्ट बताते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत लेंदी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको थोड़ा फील कराना, इसलिए एक अजम्पशन हम ले रहे हैं कि हम सुपर इंपोज कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ एक पार्टिकल के लिए मैथमेटिक्स देख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पे सुपर इंपोज करा, ठीक है। चाहो तो मैथमेटिक्स स्किप कर दूंगा, डेरिवेशन हटा दूंगा, सीधा लिख दूंगा, देख बेटा बीट फ्रीक्वेंसी होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों साउंड के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ऐसे कर दूंगा, खत्म, काम चल जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों ही फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बीट फ्रीक्वेंसी। बस यही से तुम्हारा नीट के सारे सवाल सॉल्व। लेकिन थोड़ा फील आए, सवाल करते समय कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं जाऊं तो ये क्या बनेगा सर? y बनेगा आपका, अगर x 0 करोगे तो ये बनेगा a साइन ओमेगा 1t प्लस यहां पे 0 पुट करोगे तो ये बनेगा a साइन ओमेगा 2t। यहां से a चाहो तो कॉमन निकाल लो, ये अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। ये साइन ए प्लस साइन बी बन गया। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2। तो ये a प्लस बी करोगे तो ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। देखो ना, a प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो a बोलो कितना है सर? ओमेगा 1t माइनस ओमेगा टी 2। तो इसमें से t कॉमन निकल जाएगा, बटा 2 बचेगा। हाँ, अब ये तुम्हारा इक्वेशन बचा, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं? तो लिख सकते, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे y बराबर साइन टी का ग्राफ बनाना है, a साइन टी का, और मुझे y बराबर a साइन 4t का ग्राफ, इस दोनों ही ग्राफ में क्या फर्क होगा? इस दोनों ही ग्राफ में क्या फर्क होगा बताओ? इस दोनों ही ग्राफ में क्या फर्क होगा? तो इस दोनों ही ग्राफ में एक फर्क क्या होगा ये पूछ रहा हूं। हाँ, ये फर्क आपसे पूछेगा, y बराबर a साइन टी एंड y बराबर a साइन 4t।
इस दोनों ही ग्राफ में क्या फर्क होगा? तो चलो इस दोनों ही ग्राफ में पीक वैल्यू ए तक जाएगी क्या? हाँ। साइन से शुरू होगा क्या? हाँ। ये मान लो ग्राफ बना इसका, पीक वैल्यू गई ए तक, ये y1 इक्वेशन सेम के साथ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ क्या फर्क बनेगा ग्राफ में? सर 40 होने से क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का। यस, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? साइन 40 का। देखो ना, ओमेगा टी, ओमेगा ज्यादा है, इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 4 है। क्या इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा? हाँ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब रिपीटेशन पर सेकेंड ज्यादा हो, मतलब इसका ग्राफ ऐसे आएगा। एक, जब तक ये रिपीट करेगा एक बार, ये रिपीट करेगा 4 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ऐसे, देखो यहां रख देता हूं, चलो यहां रख देता हूं, चलो देखो देखो, लगभग देखो, जब ये एक बार रिपीट किया, एक बार, तब ये 4 बार कर गया, ऑलमोस्ट देखो मैच करा दिया मैंने। देखो कितना शानदार बना है। देखो एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न, एम्पलीट्यूड सेम रखते हुए, एम्पलीट्यूड सेम रखते, इसी का फर्क पड़ेगा। हाँ सर, इसी का फर्क पड़ेगा। देखो, तो अगर मैं यहां पे जाऊं और तुम्हें फिर से यहां बताऊं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 2 इंटू टी का, और साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी का, तो इसमें ग्राफ जब बनाओगे एक ही पर दोनों को अगर मैं प्लॉट करूं तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये ऐसे ऐसे वेरी करेगा, ऐसे ऐसे वेरी करेगा। कौन वाला? ये माइनस प्लस साइन वाला, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या कुछ ऐसे वेरी करेगा? देखो कॉस के साथ है तो ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला। और ये तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब प्लस वाला टर्म है, लो फ्रीक्वेंसी वाला। यस और नो? जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया? हाँ सर, हाई फ्रीक्वेंसी, अब कितना फ्रीक्वेंसी वो नहीं पता ना, बस हाई लो है। अच्छा, और यहां पे जो वीट फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखते हैं। मैंने आपको बोला था स्लाइटली डिफरेंट। क्या बोला था? स्लाइटली डिफरेंट। मतलब एक की फ्रीक्वेंसी मान लो 8 है तो दूसरे की हम 6 रखेंगे, स्लाइटली डिफरेंट। तो 8 और 6 का तुम देखोगे जादू, तो यहां पे 8 प्लस 6 कितना होगा? तो 8 6 14, 14 बटा 2 7, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 7 गुना होगी। यहां पे रखोगे 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 2 से 2 कट गए 1, मतलब अगर ये 1 है तो ये 7 गुना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। उल्टा लिख दिया कैसे? ओ हाँ, सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो यार, उल्टा लिख दिया। वाह बेटा, सही कह रहे हो, उल्टा लिख दिया। देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये है जो ज्यादा रिपीट हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये जो ज्यादा रिपीट किया, ये लो फ्रीक्वेंसी वाला। अगर इन दोनों का सम मैं देखूं, इन दोनों का मैं सम देखूं, तो एम्पलीट्यूड किससे डिसाइड होगा? एम्पलीट्यूड, सर एम्पलीट्यूड डिसाइड होगा येलो कलर वाले से। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन ये तो स्टेबल है, ये ऊपर एम्पलीट्यूड बना के रखेगा। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं, ये जो इक्वेशन है पूरा का पूरा, इसमें, इस इक्वेशन में और जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन था उसमें क्या फर्क है? उसमें क्या फर्क है बताओ? ये जो इक्वेशन लिखा है और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिखा, उसमें क्या फर्क है? सर स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में आता था, स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में आता था 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 छोड़ो, साइन kx और ओमेगा टी आता था। मतलब कि ये वाला जो फैक्टर था वहां पे kx आता था, वहां पे अलग अलग x का पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड में करता था, लेकिन किसी फिक्स x पर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था उसका एम्पलीट्यूड फिक्स था। यस, kx था वहां पे, kx था वहां पे, यस kx था वहां पे। तो उसका क्या मतलब है? से अलग अलग x पर अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन फिक्स x पर एम्पलीट्यूड फिक्स था। हाँ सर, फिक्स x पर एम्पलीट्यूड फिक्स था। यहां पे kx नहीं है, यहां पे उसके जगह पे टाइम, मतलब जो वहां पे kx के साथ आप देखते थे यहां पे वो टाइम के साथ होगा। ये बताएगा आपका वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विथ टाइम। सर यही क्यों बताएगा? टाइम तो उसमें भी है, ये भी आप ले सकते थे। हम, मैंने बताया ना, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ये तो एसएचएम को बताएगा और ये यहां पर एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को बताएगा। मतलब देखो कितना खूबसूरत तरीके से बेटा स्टेशनरी वेव और बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का फील आ गया। तो लिख दो क्या फील से पढ़ा है सर, एकदम फील से पढ़ा है। रिकॉर्डेड और लाइव जो देख रहे हो वैसे ही कमेंट करके बता दो क्या फील से पढ़ा है। ये तुम्हारा एसएचएम को बताएगा। मतलब इस फ्रीक्वेंसी के साथ
वो पार्टिकल एसएचएम कर रही है, और वो जो एसएचएम कर रही है किसी एक पॉइंट पे वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ कर रही है। मतलब देखो, मतलब अभी वो ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है थोड़ी देर तक, फिर थोड़े टाइम के बाद कम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा टाइम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद कम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। वहां पे स्टेशनरी वेव में यहीं पे एक्स था और ये के था, मतलब अलग अलग एक्स का पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड रखता, लेकिन फिक्स एक्स पर एम्पलीट्यूड फिक्स था। हाँ कि ना, फिक्स एक्स पर एम्पलीट्यूड फिक्स था। ये क्या है, किसी एक टाइम पर एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, टाइम चेंज करने से वहां का कौन से पार्टिकल की बात चल रही है, एक्स बराबर 0 पे, तो सिर्फ एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल की देखोगे तो अभी वो ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो एम्पलीट्यूड के 2a के साथ ऑसिलेट करेगा, थोड़ी देर बाद a/2 के साथ ऑसिलेट करेगा। मतलब एक ही पार्टिकल फिक्स एक्स पर, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम एट फिक्स्ड एक्स, ये आएगा इक्वेशन a डैश बराबर 2a cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी। ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है टाइम के फंक्शन के साथ। अब यहां पर देखो, अगर तुम कान एक ही जगह पे रखोगे, चार जगह पे तो रखोगे नहीं। अब तुमने कान यहां रखा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम। तुमको सुनाई ऐसे दे रहा है, देखो तो क्या हुआ, अरे अभी शुरू किया था टाइम कम था तो एम्पलीट्यूड कम था, टाइम बढ़ा तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। हो रे बाप रे, हाँ यही तो हुआ है भाई। देखो इसको तो बीट कहते हैं। अब मिनिमम से मैक्सिमम तक जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये एम्पलीट्यूड वेरी करेगा उसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी कहने की कोशिश कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है उसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। इसमें ग्लिच क्या है, थोड़ा सा रुकिए। ग्लिच क्या है, थोड़ा सा रुकिए। मान लो कि मैं एम्पलीट्यूड का ग्राफ जो कि है तुम्हारा 2a cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी, इससे बनाओ तो ये ग्राफ बना मेरा, ये ग्राफ बना मेरा, ये ग्राफ बना मेरा। ठीक है सर बना, अच्छा ग्राफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सर बना, ये ग्राफ बना मेरा, ठीक ओके सर। अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं तो इंटेंसिटी का ग्राफ क्या बनेगा सर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो सीधी सीधी सी बात है सर, ये निगेटिव में नहीं जाएगा, ऐसे बने, ऐसे बनेगा। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, क्या इंटेंसिटी उसके डबल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो स्केलर है, इंटेंसिटी तो स्केलर है। हाँ सर, तो डबल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा, यस यस। तो बताओ, अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी लिखूं एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का तो कैसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी सर, at बराबर 2a cos ω1 माइनस ω2 2/t। मतलब यहां पर मैं लिखूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेरिएशन का क्या आएगा सर, ये आएगा ω1 माइनस ω2/t। एम्पलीट्यूड वेरिएशन, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन क्या आएगा, एसएचएम पढ़े थे याद है, एसएचएम पढ़े थे याद है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डबल फ्रीक्वेंसी हो जाता था, इसका डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ ω1 माइनस ω2/2। ये कट गया। कमेंट बॉक्स में आग लगा, बहुत मेहनत से ये फील कराया तुम, किताब में भी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, सीधा खत्म, सवाल उससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछे कि बताओ बीट फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, तो एम्पलीट्यूड की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उससे डबल होती है इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखूं तो देखो ये तुम्हारा आया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा, इंटेंसिटी का ओमेगा का वेरिएशन है, तो ओमेगा कितना आया है सर, ओमेगा आया है ω1 माइनस ω2। अगर मैं ओमेगा को लिख दूं 2πf बराबर ω1 क्या होगा 2πf1 माइनस 2πf2, यहां से 2π से 2π कट जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी देखो f1 माइनस f2 आ गया, इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ले तो पूरा ड्राइव कर दिया तुम्हारे लिए मैंने, ले बीट फ्रीक्वेंसी, ले बीट फ्रीक्वेंसी। तो मैं डायरेक्ट बीट लिख देता, ये सारा डिस्कशन गायब हो जाता, तुमको ये समझ में आ जाता। लेकिन एग्जाम में मान ले ये सवाल पूछ दे कि बीट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, गलत हो जाएगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आएगा जरा बताना, फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, f1 माइनस f2 बाई 2, बीट फ्रीक्वेंसी का आधा। एम्पलीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसका आधा होगा, उसका आधा होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं होता ना बेटा, वो ओमेगा है, 2 पाई का एक्स्ट्रा टर्म आएगा, इसमें 2 पाई नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। बताओ समझ आया? तो ये रहा तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी, ये रहा तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी, खत्म खत्म। चलो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दो, ये सारी चीजें तुमको बहुत अच्छे से समझ आई है तो, और लिखो सारा ग्राफ लिखना है। ये बताओ, ये तो बेसिक मैथ का ग्राफ हो गया बेटा, ये तो बेसिक मैथ का कितना सुंदर ग्राफ हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बेसिक मैथ का ग्राफ हो गया ना भाई, देखो ये तो बेसिक मैथ का ग्राफ हो गया ना, इसको अगर तुम लिख भी लोगे तो कोई बुराई थोड़ी ना है। चलो लिखो। अब बताओ ये गलत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये गलत है, हाँ सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, गलत है। बताओ यहां पे एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या लिख दूं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। अब तुम इसको फील भी करना चाहते हो, हाँ सर फील भी करना चाहते हैं, तो आओ तुमको फील भी कराते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैंने ये लिया, फोन लिया, ठीक है, चलो फोन लिया, फोन में मैंने फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा दिया है और यहां लगा दिया, शायद तुमको सुनाई दे, 440 हर्ट्ज है इसमें, और इसमें मैं सेट कर देता हूं 445 हर्ट्ज, 4 4 5, इसको प्ले करता हूं, क्या तुमको सुनाई दे रहा है? यहां पे प्ले करता हूं, तो तुम्हें कैसा साउंड सुनाई देगा पता है? नहीं सुनाई दे रहा, मैं बताता हूं मुंह से, ये तुम कर सकते हो, तुम एक काम करना, शायद ये माइक से सुनाई नहीं दे रहा, एक काम करना, तुम मोबाइल में सर्च करना ऑनलाइन फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, 2 पाई कहां गया, 2 पाई कट गया दोनों तरफ, 2 पाई दोनों तरफ कट गया, तुम सर्च करना ऑनलाइन फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है, और एक मोबाइल में फ्रीक्वेंसी रख देना 440 और दूसरे में रख देना 445, तो तुम्हें ना 1 सेकंड में 5 बार टोन ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे सुनाई देगा। देखो एक कर लो, एक मान लो कर रहा है टो, और दूसरा कर रहा है टे, एक कह रहा है टो, एक कह रहा है टे, दोनों को मिला दोगे तो क्या रहेगा, टोटे 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 टोटे, और जो टोटे टोटे का फ्रीक्वेंसी होगा वो f1 माइनस f2, ये है, ठीक है। जो बीप सुनाई देगा ना ऐसे सुनाई देगा, टे, एक होगा टो, बाद में दोनों को मर्ज कर दोगे तो ऐसे सुनाएगा, टे टो टे टो टे टो, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। एक फोन है तो एक दोस्त का ले लेना, एक ही फोन है तो एक दोस्त का ले लेना, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट, कम ऑन गाइस, अभी तो 15 मिनट और लगेगा, मुझे क्लास आगे बढ़ानी पड़ेगी, बोल देता हूं मैं, वे सवाल करने में टाइम लगेगा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी के सवाल हैं, इसको करने में टाइम लगेगा। चलो लिख लिया। अब सुनो, बीट फ्रीक्वेंसी पे सवाल कैसे बनते हैं वो देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो समझ लो। जैसे मान लो कि ट्यूनिंग फॉर्क लिया, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, अब अगर मैं उस पर वैक्स लपेट दूंगा, मोम लगा दूंगा, तो वो डल हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो देखो वैक्स फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैक्सिंग, मतलब मोम का डालना। तो जैसे ही मोम डालते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। एक और कंसेप्ट आता है, जैसे मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उस पर टेप लपेट दिया, टेप टेप टीईएफ टेप टेप समझते हो, वो जो टेप आता है ना ऐसे लपेटने वाला, वो टेप लपेट दिया। तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क में टेप लपेट दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये एक रिजल्ट है कि टेप लपेटने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है, वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है। मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, उसमें जंग लगा हुआ है, अगर उसमें फाइलिंग एंड शार्पिंग करूं, मतलब शार्प कर दूं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये तुमको लिखा हुआ नहीं होगा, वहां पे तुमको लिखा कि हमने शार्प कर दिया, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं टेंशन बढ़ा दूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ये 4-5 रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, पहले देख लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क में अगर वैक्सिंग करते हैं, मोम लपेटते हैं तो डल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। टेप लपेटते तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, फाइलिंग करते तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये ट्यूनिंग फॉर्क का केस हो गया।
ट्यूनिंग फॉर्क में टेप लपेटेंगे तो फ्रीक्वेंसी, जल्दी बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क में टेप लपेटेंगे तो फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क में टेप लपेटेंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फाइलिंग या शार्पिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ऑर्गन पाइप में टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है? हाँ सर। अब देखो सवाल कैसे होंगे, सवाल इस पर ऐसे पूछे जाएंगे तुमसे कि मान लो कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 306 हर्ट्ज, दूसरा एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 308 हर्ट्ज, तो मुझे इसमें बीट फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली तुम लिखोगे, बीट फ्रीक्वेंसी इसमें होगा मॉड ऑफ दोनों का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं आता, बड़े में से छोटे वाले को घटा, है ना? ऐसा नहीं कि निगेटिव आ गया, अबे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है, कभी निगेटिव फ्रीक्वेंसी सुना है? नहीं सर। तो 208 में से 306 घटाओगे कितना आएगा? 2, तो 2 हर्ट्ज का इसका बीट फ्रीक्वेंसी होगा, बस। तो लिखना है हाँ भाई, हाँ भाई, 2 फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब देखो अगर मैं इक्वेशन दे दूं y1 बराबर 2 साइन 208t और y2 दे दूं 2 साइन 204t, बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, या 200t डायरेक्ट लिखता हूं, 200t बीट फ्रीक्वेंसी बताओ। बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों वेव से जो बनेगा, इन दोनों वेव से जो बनेगा बीट फ्रीक्वेंसी। अरे रे 98 का बीट फ्रीक्वेंसी भाई साहब इतना सुनाई नहीं देता है, 10 से ज्यादा बीट फ्रीक्वेंसी आदमी सुन नहीं सकता रे, 308 है। लिख ले, ये बात भी लिख ले, नोट्स में लिख ले और उस पर लाल मास्टर बॉक्स बना देना। मोर देन 10 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट ऑब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन, लिख ले इस बात को। मोर देन 10 बीट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट ऑब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन, लिख ले इस बात को। चल यहां बता, यहां पे कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जल्दी बता यार। 8 की, ऑप्शन 2 की, ऑप्शन सी 4 की, ऑप्शन डी 0। बताओ कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लिख लेना इस बात को। मोर देन 10 बीट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट ऑब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन, राइट। इसमें बता 208 200 है, तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी है? 8 की, 2 की, 4 की 0 की? चल बता। होल क्रिएटेड, कम ऑन। न्यू चैप्टर 15 मिनट रुक जा मेरे भाल, मेरे लाल, मेरे दाल, मेरे दाल, मेरे दाल। अच्छा, कितने लोग बचपन में मैट पढ़े? मैट, मैट क्या होता है? मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। मैट का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कितने लोगों ने ये पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट? जल्दी से इसको करिएगा सॉल्व। देखिए भाई, देखो वहां तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दी, यहां पे तुमको इक्वेशन दे दिया मैंने, वो दिक्कत नहीं। इक्वेशन से क्या होता है सर, देख लेंगे। 208 है, ये 200 है, तो 0 तो होगा नहीं, 0 देने वाले गधे होंगे। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर? 208। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200, क्योंकि ओमेगा टी होता है ना इक्वेशन, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से ओमेगा 1 को आप लिखोगे, सॉरी, ओहो ये पाई भी है यहाँ पे, सॉरी बेटा, ये पाई भी है, आई एम सॉरी, पाई भी है, ये पाई भी है, ठीक है। तो ओमेगा 1 को क्या लिखोगे तुम? ओमेगा 1 को लिखोगे 2 पाई f1, भाई ओमेगा है तो 2 पाई f1 बराबर 208 पाई, तो पाई से पाई कटेगा, f1 आ जाएगा 104। एंड उसी तरीके से ओमेगा 2 है आपका 200 पाई टी, तो ओमेगा 2 को लिखोगे 2 पाई f2 बराबर 200 पाई टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर f2 आपका बचेगा, सॉरी टी नहीं, ओमेगा तो होता है 200 पाई से, टी थोड़ी नहीं लिखेंगे, ओमेगा, ये ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू 200 पाई, पाई से पाई कट गया, f2 आया 100। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा सर? बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 104 एंड 100, f1 माइनस f2 बराबर 4, तो आपका आंसर बनना चाहिए 4, ठीक है। और आपने क्या दिया जवाब? 8। आप देखिए कितने गधे हैं। आपके साथ छोटा सा एक प्रैंक हो चुका है। ये आपका एमआर स्कैम सवाल था, बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत सुंदर सवाल है। देखिए सिर्फ 17% लोगों ने सही दिया है, 60% लोगों ने गलत दिया। क्यों? लोगों ने पकड़ा सर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 208 और 200, ये फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो डिफरेंस कैसे निकाला तुम्हें? वाह बेटा वाह, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे रामचंद्र, मजा आ गया। सर वो गड़बड़ा गया, हम जल्दी में थे। ये नहीं बोलेगा हम भुकवा है, ये नहीं बोलेगा हम भुकवा है, हम जल्दी में थे। 208 पाई टी है ये, और ये 200 पाई टी है। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। अरे सर सही बोले, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो नहीं है। तुमने 208 में से सीधा 200 घटा दिया, वो साइन के अंदर ओमेगा है, इतना ही होता है डायरेक्टली। समझ आया? मजा आया कि नहीं? सीखने को मिला कि नहीं? तो डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एकदम सही बात है। फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैसे देखना है?
इक्वेशन में ओमेगा है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज। मजा आया, सीखने को मिला? हाँ सर ये तो सीखने को मिला। अच्छा ये बताइए क्या होगा, अब तो तुम सीख गए होगे। ये देखो ये 500 पाई टी है, हाँ सर, और ये 506 पाई टी है। अब बताओ क्या होगा आंसर। देखो इक्वेशन के साथ दिया है और सवाल पढ़ो। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म प्रोड्यूस वेव गिवन बाय y1 बराबर 4 sin 500 पाई टी एंड y2 बराबर 2 sin 506 पाई टी। तो नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस क्या होगा, नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस क्या होगा? ठीक है करो, ये करो, ये बताओ। तो सवाल पढ़ के जवाब देना, सवाल पढ़ के जवाब देना, जल्दीबाजी में जवाब मत देना। सवाल पढ़ के जवाब देंगे सभी लोग, सवाल पढ़ के जवाब देंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलिए। यहां पे बहुत सारे जवाब सी दे रहे होंगे जो कि गलत है। तो क्यों, अभी तो आपने बोला ये ओमेगा है, ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ओमेगा को लिखेंगे हम 2 पाई f2, तो 2 पाई f2 हो जाएगा 506 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, f2 हो जाएगा आपका 506 मतलब 253, हाँ, और वो आ जाएगा तो 250, f2 आ जाएगा 250, तो ये आ गया 250 और हो गया 253, तो 3 तो सही है। बेटा चाचा बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है पर मिनट, तो वो तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है 3, तो पर मिनट में क्या हो जाएगा 180। अरे यार ये क्या मास्टर है, पागल कर देगा आपको। देखते हैं 74% लोगों ने सी दिया था। हमारे स्कैम। बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना ही तो आर्ट है जो आप नहीं कर पाते हो। तो सी गलत है। एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ 74% लोगों ने गलत दिया, गलत ही मैंने टिक किया है। और इसमें सबसे बड़ा स्कैमर और चोर है ये सब अंकुर बाबू, रामलाल झा, ये सब 18% लोगों ने सिर्फ सही दिया। मजा आ गया मास्टर, बड़ा तेज बने रह रही, बाप रे बाप, सवाल देख के बहुत पढ़ना पड़ता है। तो यही तो चीज है कि सवाल को अच्छे से पढ़ के करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, मैट का सवाल होता है, मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी, मतलब आपको ना यहाँ पे सोच सोच के सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है बस, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कैसे लाएगा ये आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक सवाल तुमको दूं कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, ठीक है, वन हैव अ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज गिवन एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज, then find frequency of second tuning fork, second tuning fork बताओ क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, यही सवाल है। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ऐसे लिख दिया सवाल, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ठीक है, एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। तो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताइए, ये सिंपल सा सवाल, सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताइए, ऐसा सवाल, ऐसा सवाल लिख दिया, ऐसा सवाल लिख दिया, ऐसा सवाल लिख दिया, बोलो ऐसा सवाल लिख दिया, बताओ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर बीट 3 है तो क्या होगी? तुम बोलोगे सर 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का तुमको गिवन है 300 हर्ट्ज, तो सेकंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा इससे 3 का डिफरेंस देगा। 3 का डिफरेंस कितना देगा? तो 3 का डिफरेंस 303 हर्ट्ज भी हो सकता है और 297 हर्ट्ज भी हो सकता है। क्या ये दोनों पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, तो देखो जो बच्चे सिर्फ 303 दे रहे हैं वो अपने आप को एक चप्पल मारेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ फाइनल क्या बोलेंगे? फाइनल कुछ नहीं बोलेंगे। अगर सवाल इतना है तो आप आंसर में लिखोगे दोनों पॉसिबल है, आप आंसर में लिखोगे दोनों पॉसिबल। सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। अगर मैं दूसरा केस दूं, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लो इफ ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड मतलब शार्प किया उसको या शार्प, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे ये फर्क पड़ेगा। ट्यूनिंग फॉर्क पहला को शार्प किया जिसका 300 फ्रीक्वेंसी था,
उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 300 से हो जाएगी 301 हर्ट्ज, 302 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ के क्या हो जाएगी, 300 से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, 300 से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटी है कि 301 हर्ट्ज हो जाए, 302 हर्ट्ज हो जाए, 303 हर्ट्ज हो जाए, कितना होगा नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी। इफ वैक्स इज अप्लाइड, इफ वैक्स इज अप्लाइड, इफ वैक्स इज अप्लाइड देन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफटी होगी, वैक्स अप्लाई करेंगे तो ये 300 था, तो ये डिक्रीज होगी और उसकी पॉसिबिलिटी होगी 299 हर्ट्ज, 298 हर्ट्ज, 297 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। क्या इसको लिखना है? हाँ, डिक्रीज करेगी। तो यहां तक अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, तो आगे आने वाले सवाल का आप गर्दा उड़ा दोगे। सर कैसे गर्दा उड़ा देंगे? बहुत सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व। कैसे सवाल बहुत सॉल्व होगा? बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अगर मैंने बोला कि एक फ्रीक्वेंसी हमें दिया है और बीट फ्रीक्वेंसी दिया, तो डिफरेंस निकाल लोगे, दो पॉसिबिलिटी होगा। अगर मैं एक और कंडीशन आपको दे दूं तो फाइनल भी पता कर सकते थे किसी तरीके से। हाँ सर, एक और कंडीशन देते तो फाइनल पता कर सकते। उसी तरीके से यहां पे ऐसे सवाल कुछ बनते हैं जिसमें दो कंडीशन गिवन होता है। अब मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ये सवाल बहुत सेंसिटिव होता है और सिर्फ दिमाग से सॉल्व होता है। अब एक एक करके मैं सवाल कराता हूं। द स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन, मतलब एक स्ट्रिंग है, इमिट अ नोट ऑफ 205 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 205 हर्ट्ज, गिवन है फ्रीक्वेंसी। इट करेक्ट टेंशन पे द स्ट्रिंग इज टाइटन स्लाइटली एंड देन इट प्रोड्यूस 6 बीट इन अ 2 सेकेंड। 6 बीट इन अ 2 सेकेंड का मतलब है बीट फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। 6 बीट इन अ 2 सेकेंड, 6 बीट इन अ 2 सेकेंड मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गया। विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय द टाइट स्ट्रिंग इज। अच्छा, अब देखो सवाल में कितना कंफ्यूजन है। उसने क्या बोला कि करेक्ट टेंशन पे ये 205 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, करेक्ट टेंशन पे। अब मैंने क्या किया कि करेक्ट टेंशन पे 205 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। हाँ सर कर रहा है, करेक्ट टेंशन जब है तब। अब इसमें टेंशन बढ़ाया, टेंशन क्या हुआ? बढ़ाया। तो टेंशन बढ़ाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? 205 से टेंशन इंक्रीज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 205 से 206 हर्ट्ज हो जाएगी, 207 हर्ट्ज हो जाएगी, 208 हर्ट्ज हो जाएगी, 209। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, घट ही नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, घट नहीं सकती। अब ये बोला है कि विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 205 है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज गिवन है, इसके साथ टाइट स्ट्रिंग को मैंने बजाया। तो टाइट स्ट्रिंग करेंगे तो करेक्ट टेंशन पे 205 था, अब वो टेंशन बढ़ा दिया तो ये बन गया। तो अब ये फ्रीक्वेंसी 205 नहीं है, अब ये फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ये इसके साथ 3 बीट दे रहा है, तो इसके साथ 3 बीट देने का मतलब 3 का डिफरेंस कौन देगा? तो 205 तो अब है नहीं, 205 हर्ट्ज तो अब है नहीं, बड़ा है, 206 होगा, 207 होगा, 208 होगा। तो 208 205 के साथ 3 दे सकता है। हाँ सर 208 दे सकता है। तो क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय द टाइट स्ट्रिंग, 208 हर्ट्ज इज योर आंसर। खत्म। ये ऐसे सवाल सॉल्व होता है। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। खत्म। तो इसमें क्या होगा? लैंग्वेज आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। लैंग्वेज आपको 4 बार डिकोड करना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज 4 बार डिकोड करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर कुछ आया सर जी, कुछ आया, भी और आएगा। इसको घर पे लिखना अभी नहीं, कॉपी एट होम। अब देखो यहां पे क्या किया, कंफ्यूजन कैसे है? स्ट्रिंग की भी 205 दिया और ट्यूनिंग फॉर्क की 205 दिया। भाई स्ट्रिंग की 205 पहले था, बाद में स्ट्रिंग को टाइट कर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब वो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 3 दे रहा है बीट, तो 205 ट्यूनिंग फॉर्क का है तो इसका बीट 3 कैसे आएगा? तो 3 यहां से निकाल लो। समझ में आया क्या? हाँ। अब ये देखो सवाल, अब ये सवाल देखो, फिर से मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हेन 2 ट्यूनिंग फॉर्क 1 and 2, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक है 1 और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है 2, आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट पर सेकेंड आर हियर्ड। तो इन दोनों के डिफरेंस से 4 बीट हमको सुनाई दिया है। रुक जाओ। नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द प्रोंग ऑफ फ्रॉक 2। इस पर ट्यूनिंग पर इसका फ्रीक्वेंसी घटेगा और इसका फिक्स्ड रहेगा, जो रहेगा इसका फिक्स्ड रहेगा। कैसे? 1 पे नहीं छेड़ा है, फ्रॉक 2 को टेप लपेट दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। When the tuning fork are sounded again 6 beat per second, तो दूसरी बार टेप लपेट के 6 बीट आया, ठीक है। If the frequency of fork 1 is 200 हर्ट्ज, बढ़िया है, तो 200 हर्ट्ज हमको फिक्स दे दिया। देखो
200 हर्ट्ज हमको फिक्स दे दिया, देखो फिक्स्ड है ये। अब ये 200 हर्ट्ज है। हाँ, इनिशियली इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती थी, दूसरे की ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती थी, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती थी? सर देखो, पहले का 200 तुमको दे दिया, पहले का देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क 1, पहले का 200 दे दिया, पहले का 200 दे दिया तो 4 का डिफरेंस, तो इससे 4 ज्यादा मतलब 204 हर्ट्ज, और इससे 4 कम मतलब 196 हर्ट्ज। यही दो पॉसिबिलिटी है। हाँ सर, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अब वो क्या कह रहा है कि इस पर टेप लपेटा, टेप लपेटो तो 204 घट के कितना होगा? 203, 202। हाँ सर 202। अब इसका डिफरेंस जो फिक्स है उसके साथ कितना आएगा? 200, 202 का डिफरेंस, 200 200 और 202 का 2 आ गया सर जी। लेकिन ये कह रहा है कि जब टाइट किया है तो 6 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है। इसको देखो, ये 196 है। हाँ सर, टेप लपेटा है तो ये टेप लपेटने के बाद ये सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की पॉसिबिलिटी हमने देखी है। टेप लपेटने के बाद ये हो जाएगा 195, 195, 196, 193। अब 195 हर्ट्ज और इधर 200 हर्ट्ज फिक्स है, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 6 का। यही तो पॉसिबिलिटी है ना कि 196 हर्ट्ज उसका पहले होना चाहिए था। हाँ, पूछा क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉक 2? तो फॉक 2 का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी? 196 हर्ट्ज। ये आंसर आएगा। इसको मैंने क्यों रिजेक्ट कर दिया? देखो, पहले की ट्यूनिंग फॉक 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है पहले ट्यूनिंग फॉक की। हाँ, तो सेकंड की क्या हो सकती है? 204 और 196। क्यों? क्योंकि 4 बीट है, तो पहले 4 बीट के हिसाब से देख लिया, 200 से 204 या 196। उसके बाद टेप लपेटा इस पर, तो टेप लपेटने से ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। अगर ये होता तो घट के तो 200 के पास जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, जबकि बाद में बीट फ्रीक्वेंसी 6 बता दिया, मतलब 196 रहा होगा, तभी तो 194, 193। आप ये बोलोगे सर ये भी घट घट के 203, 202, 200, 196, 198 जा सकता है। पहले ये जाएगा ना, पहले ये अप्रोच करेगा ना, इसलिए आंसर ये बनेगा। बोलो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। और ऐसे ही तुमको सोचना है सारे सवाल, इसी तरीके से तुमको सोचना है सारे सवाल। एकदम इजी होता है, लेकिन सवाल का लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। एकदम इजी होता है बट लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। बोलो, बोलो, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इसीलिए कि तुम मंद बुद्धि हो, तो बोलो मैं मंद बुद्धि हूं सर। नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए फिर बताते हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट आगे कर दिया क्लास। मुझे पता था आपको नहीं आएगा, मुझे पता था आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप मंद बुद्धि है बेटा, बुरा मत मानिएगा, आप मंद बुद्धि है। अब फिर से सवाल पढ़ता हूं, सवाल को एक पढ़ो। व्हेन टू ट्यूनिंग फॉक 1 and 2 आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट पर सेकेंड आर हर्ड। तो इनिशियली बीट क्या था? इनिशियली बीट क्या था? 4 का, और फाइनल बीट कितने का है? 6 का, टेप लपेटने के बाद। और टेप किस पे लपेटा वो भी देखना। When the tuning fork are sounded again 6 बीट पर सेकंड, बाद में 6 बीट पर सेकंड are heard if the frequency of the fork 1 is 200, what was the original frequency of the fork 2? fork 2 का फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो fork 1 की फ्रीक्वेंसी हमको 200 हर्ट्ज दे दी। अब 200 हर्ट्ज इसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है कि वेरिएबल है? सर ये फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि हम पहले को नहीं छेड़ रहे, हम दूसरे को छेड़ रहे हैं। हम पहले को छेड़ ही नहीं रहे ना, देख कहां लिखा पहले को छेड़ा है, देख। नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द fork ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो पॉसिबिलिटी देख रहा हूं मैं बस, अभी पॉसिबिलिटी 4 के डिफरेंस के साथ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 204 या 200, 196, यही हो सकती है। हाँ सर, यही दो पॉसिबिलिटी है फ्रीक्वेंसी की। तो 4 बीट के साथ इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ये निकाला भी मैंने। ठीक है बेटा, ये गिवन डेटा कि बीट हमारा 4 का है इनिशियली, तो उसके हिसाब से ये निकाल लिया। ठीक है, अब जब हम टेप लपेटेंगे तो ये भी घटेगा। हाँ, ये टेप लपेटने से घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 202, 200, मतलब ऐसे कुछ हर्ट्ज हो जाएगा। हाँ, और इस पर टेप लपेटेंगे तो अरे 195 कर ले, 194 कर ले, 193 कर ले, 192 कर ले, ऐसे कर ले। अब इसका डिफरेंस सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क का टेप लपेटने के बाद ये नहीं, अब ये हो गया या ये हो गया, दो पॉसिबिलिटी है। अब 200 के साथ इसका डिफरेंस देखो सर 5 का, इसका डिफरेंस देखो 6 का, और बाद में ट्यूनिंग फॉर्क की बीट फ्रीक्वेंसी 6 आई है, मतलब 194 रहा होगा। तो इसकी ओरिजिनल कितनी रही होगी? 196, और ओरिजिनल पूछी है तो 196 ओरिजिनल पूछी हो नहीं। अब देखो, सवाल में 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दोगे तुम। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेकंड का पूछा है, अगर पहले का 200 है तो सेकंड का 4 के गैप के साथ कितना होगा? 204 या 196? तो 204, 196 दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यही दो ही ऑप्शन में से आपको चूज कर। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? भाई तुम अगर हिम्मत हार जाओगे तो मैं कैसे करूंगा यार। चलो कोई बात नहीं, देखो नीट 2013 का सवाल, और ऐसे सवाल आते एग्जाम। ठीक है, नीट 2013 का सवाल है, देखो
सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। ये नॉन फ्रीक्वेंसी, तो नॉन फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और ये बीट दे रहा है 4 का, तो पॉसिबिलिटी बताओ इसका क्या होगा? 254 और 246 हर्ट्ज। इतना तो कर सकते हो मेरे लाल, इतना तो कर सकते हो। देखो कितने का बीट दे रहा है? 4 का बीट दे रहा है व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250। तो नॉन ये है ना, नॉन फ्रीक्वेंसी है, तो अननोन ये हो गया। इसकी दो पॉसिबिलिटी तो मैंने पहले ही करा दिया था तुम्हें। हाँ ठीक है, द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या कह रहे हैं, या नॉन फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबिलिटी लिख ली, अब आगे सिचुएशन कुछ और बोल रहा है। सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी की सेकंड हार्मोनिक, मतलब 254 इसका अननोन फ्रीक्वेंसी था, इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? तो 250 होता है 500, 508 हर्ट्ज, और इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा सर? 250 होता है 500, तो 4 कम है, मतलब 492 हर्ट्ज। इसका सेकंड हार्मोनिक, इसका सेकंड हार्मोनिक अननोन का, देखो लिखा अननोन, अननोन कौन था? ये था, ये अननोन था। ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज। तो ये सेकंड हार्मोनिक जब 513 से, कितने से? 513 से हमने वो किया, साथ में दोनों को हमने ट्यूनिंग फॉर्क को साथ में ऑसिलेट कराया, तो 513 से 5 का डिफरेंस दिया, तो 513 से 508 का डिफरेंस कितना होगा सर? 5 का होगा, 8 5 13, 492 से 5 का बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो 5 बीट पॉसिबल नहीं है। बताओ 5 बीट, इसके सेकंड हार्मोनिक ये और इसका सेकंड हार्मोनिक ये से 513 5 बीट दे रहा है, तो कौन सा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। देखो ना इसका डिफरेंस 5 है। हाँ सर ये पॉसिबल है। पूछा क्या है? द अननोन फ्रीक्वेंसी, तो अननोन फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या हो रहा होगा? ये वाला अननोन, तो 508 का अननोन 254 इज आंसर। अब बताओ समझ आया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ समझ आया कि नहीं? और कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, सीधा इसमें सोचना होता है। मैं एक बार और बताता हूं। अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 4 बीट व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250। 4 बीट दे रहा है 250 के साथ, तो एक तो उसने नोन बता दिया ना बेटा, तो नोन तो फिक्स हो गया, नोन फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, नोन फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो गई। तो नोन फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 250 फिक्स हो गई, ठीक है। अब ये 4 बीट दे रहा है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी? तो अननोन फ्रीक्वेंसी 254 240, ये तो तुमने पहले ही गेस कर लिया था, पहला सवाल बेसिक यही कराया था मैंने। हाँ सर पहला सवाल यही करा था। अब कह रहा है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक, source of unknown frequency, second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beat per second when sounded with the source of frequency 513। जब 513 ये गिवन है क्वेश्चन में, 513 देखो ये गिवन है, ये देखो 513 गिवन है, देखो ये 513 तुम्हारा गिवन है, ये 513 गिवन है। अब इसका सेकंड हार्मोनिक, ये 513 गिवन है, गिवन 513 के साथ इसका सेकंड हार्मोनिक 508, इसका सेकंड हार्मोनिक 405, 5 बीट दे रहा है। कितने बीट दे रहा है? 5 बीट दे रहा है। तो बताओ 5 बीट जब ये देगा तो 513 508 5, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी? तो सेकंड हार्मोनिक ये पॉसिबल है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी 254 रही। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ सर बुझा तो रहा है, चीजें बुझा तो रहा है। अब ये देखो, ये सवाल होमवर्क वाला था, वो मैं कर दूंगा, पहले ये देखो, ये देखो सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ मान लो या न्यू मान लो, गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। रे भाई साहब, एक फ्रीक्वेंसी हमें अननोन है, ये हमें नहीं पता है, 200 हर्ट्ज के साथ बनाया, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। तो 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखो फिक्स्ड है। हाँ सर 200 हर्ट्ज फिक्स है, देखो 200 हर्ट्ज फिक्स है। द सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी कितने बीट दे रहा है? 5, तो म्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी? म्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी? सर 200 हर्ट्ज फिक्स है और न्यू फ्रीक्वेंसी 5 बीट दे रहा है, तो 205 195, 205 हर्ट्ज और 195 हर्ट्ज, ठीक है। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 न्यू, 2 न्यू मतलब ये न्यू है, तो इसका 2 न्यू क्या होगा? तो इसका 2 न्यू होगा 205 का 410 हर्ट्ज और 195 का 190 हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज, ये होगा 2 न्यू। तो 2 न्यू लिख लिया हमने, देखो 2 न्यू। सो गिव्स द 10 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 420। तो 420 के साथ 10 कौन देगा? तो ये गिवन फ्रीक्वेंसी एक और दिया हुआ है 420 हर्ट्ज, तो 420 का ये 10 है, ये 30 है, ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये 2 न्यू 410 होगा। तो न्यू क्या रहा होगा? तो 410 इस 205 का है, तो 205 आंसर, पहला आंसर।
बता बता, कर पाएगा? बता, कर पाएगा? बोल ना मेरे लाल, कर पाएगा? बता, कर पाएगा? हाँ सर कर पाएंगे, कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, धुआं धुआं करा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ट्यूनिंग फॉक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज। ठीक है, तो 254 हर्ट्ज तुमको दिया हुआ है और इससे कितने का बीट दे रहा है? 4 का। तो 4 का बीट दे रहा है तो 250 होगा या 258 होगा। 4 का बीट तभी देगा ना 254 से। इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड व्हेन अननोन फॉर्क लोडेड विद वैक्स। इसको वैक्स से लोड किया, अननोन को वैक्स से लोड किया, नोन को कुछ नहीं किया, अननोन को वैक्स से लोड किया, तो वैक्स से लोड करेंगे तो ये घटेगा, 250 से घट के जाएगा ये 248, 246, 244 और इस पर वैक्स लगाया तो ये भी घटेगा, ये आएगा 258 से आ जाएगा 256 और 254, 252, 250, 248, 246 एंड सो। अब सेम बीट 4 का कब देगा? कौन? यही 254 के साथ। तो 254 के साथ जब वैक्स लगाओगे तो घटता जाएगा 246, 248, 246, 244। तो ये हमेशा बीट बढ़ता जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। 254 फिक्स्ड है तुम्हारा। अननोन पर वैक्स लगाएंगे तो ये घटता जाएगा, तो 244, 254 ये बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इंक्रीज करेगा हमेशा, और यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पहले डिक्रीज करेगा 258 से 256, 254, तो बीट 0 हो जाएगा, फिर बीट बढ़ेगा। तो फर्स्ट बीट डिक्रीजेस देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो पहले घट के 0 होगा फिर बढ़ के 4 जा सकता है, मतलब 258 पॉसिबिलिटी है। 258, 250 गलत बोल रहे हो, 250 आपने गलत बोल दिया। कैसे गलत बोल दिया मैं बता दूं। ये 254 है, हाँ ये फिक्स है। फिर पढ़ो सवाल। ट्यूनिंग फॉक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विथ अनदर ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 254, ये फिक्स्ड है। ठीक है, 4 बीट दिया तो अननोन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो सकता है 4 बीट के लिए? 250, 254। अब देखो क्या कर, इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकंड व्हेन अननोन ट्यूनिंग फॉक लोडेड विद वैक्स। इस पर वैक्स लगाया है, तो जब इस पर वैक्स लगाओगे तो 250 से घट के क्या होगा सर? 258, 248, सॉरी 250 से घट के होगा 249, 248, 246, 244। तो इससे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो 4 को कैसे अटेंड कर पाएगा फिर? ये बेच खाए हो क्या? नहीं यार, मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं है। फिर सवाल पर। ट्यूनिंग फॉक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 254। ये अनदर 254 फिक्स है। इट गिव्स सेम नंबर ऑफ बीट, सेम नंबर ऑफ बीट लाना है फिर से। व्हेन अननोन, अननोन को वैक्स लगाया है, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी घटती है। ये है तेरा 254, ये 250 में वैक्स लगाओगे घटेगा। अबे 250 से तुम समझ नहीं आ रहा, 250 से 248 बता डिफरेंस। 6 का 246, 8 का 244, 10 का 242, 12 का। तो इस पर अगर वैक्स लगाओगे ये घटता जाएगा, तो इससे डिफरेंस बढ़ रहा है ना, बीट बढ़ रहा है। चोमुनन स्वामी, इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो डिफरेंस बढ़ेगा। और 254 से 258 ज्यादा है, अगर ये घटाओगे तो पहले इसके पास आएगा फिर दूर जाएगा। तो पहले देखो 256 2 बीट, 254 0 बीट, 252 2 बीट और 250 पे अगेन आएगा, तो 250 पे जा सकता है। अब पूछा क्या है? अननोन फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग वैक्स। अच्छा लास्ट में देख, लास्ट में देख, अननोन फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग वैक्स, बिफोर लोडिंग वैक्स, बिफोर लोडिंग वैक्स। तो लोडिंग बिफोर लोडिंग वैक्स कितना हो जाएगा? बिफोर लोडिंग वैक्स 258 के साथ ही मैच करेगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? नाउ क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बेटा एक चीज और, यहां पे मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन ये और ये सेकंड असाइनमेंट आपको इसी में अटैच करके दे रहा हूं, जिसमें जे एडवांस के भर भर के सवाल है। कुछ जेई मेन के हैं, जे एडवांस 2006, जे एडवांस 2023, जे एडवांस 2014, जे एडवांस 2019, जे एडवांस 2020, जे एडवांस 2012, जे एडवांस 2010, जे एडवांस 2008, जे एडवांस 2006, जे एडवांस 2004, जे एडवांस 2012। पूरा जे एडवांस है इसमें भरा हुआ। तो ये सारे आप आराम से घर पे लैंग्वेज पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा आपसे हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? देखो सवाल पूरा पढ़ो। ये तुमसे क्या पूछा है? तुमको अरे सर फ्रीक्वेंसी घट गई तो 254 कैसे आया? 254 इसलिए आया क्योंकि आपसे ये वाला टर्म पूछा है। कितने लोगों को आ गया? कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भाई। क्या पूछा है? अननोन फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग वैक्स। तो वैक्स करके ही आया, बिफोर लोडिंग वैक्स 258 है ना, इसलिए 258। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी सेकंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रोसेट शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए निकल लीजिए, लेक्चर शेड्यूल होगा, 3-4 मिनट लग जाएगा लेक्चर शेड्यूल करके लगाने में। ठीक है, ओके बाय।